तरंगा बिल्ला केस 1978 की वो रात जिसने पूरे भारत को हिला दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसने दिल्ली जैसे बड़े शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। एक ऐसी रात जिसके बाद हजारों माता पिता ने अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया। यह है 1978 के कुख्यात रंगाबिल्ला केस की कहानी। साल 1978। दिल्ली आज की तरह तेज और भीड़-भाड़ वाली नहीं थी। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे और बच्चों का अकेले स्कूल या रिश्तेदारों के घर जाना आम बात थी। लेकिन 26 अगस्त 1978 की शाम ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली में रहने वाला चोपड़ा परिवार एक सम्मानित परिवार था। परिवार के मुखिया भारतीय नौसेना में अधिकारी थे। उनके दो बच्चे 16 वर्षीय गीता और 14 वर्षीय संजय पढ़ाई में अच्छे, समझदार और परिवार के बेहद लाडले थे। उस दिन दोनों बच्चों को एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाना था। वे घर से निकले और सड़क पर किसी वाहन से लिफ्ट लेने की कोशिश करने लगे। उस समय यह असामान्य नहीं माना जाता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाड़ी में वे बैठने वाले हैं वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जिस कार में दोनों बैठे उसमें दो अपराधी मौजूद थे। उनके नाम थे जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला और कुलजीत सिंह उर्फ रंगा। दोनों पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके थे और चोरी व लूट के इरादे से दिल्ली पहुंचे थे। शुरुआत में दोनों ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चों को एहसास होने लगा कि कार सही दिशा में नहीं जा रही है। गीता ने विरोध किया और रास्ता बदलने को कहा। तभी माहौल अचानक बदल गया। कार के भीतर तनाव बढ़ने लगा। दोनों भाई बहन ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने विरोध किया, भागने का प्रयास किया और लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन अपराधी उन्हें अपने कब्जे में रखने में सफल रहे। उधर जब देर रात तक दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो परिवार की चिंता बढ़ गई। रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, दोस्तों को फोन किए गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ ही समय बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। दिल्ली पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन शुरुआती घंटों में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में बच्चों के लापता होने की खबर छपने लगी। रेडियो पर घोषणाएं होने लगी। पूरा शहर दो मासूम बच्चों की तलाश में जुट गया। इसी बीच अपराधी लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे जगह जगह घूमते रहे ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन जितना समय बीत रहा था, परिवार की उम्मीद उतनी ही कम होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद दिल्ली के बाहरी इलाके में दो शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पहचान होने पर पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। यह गीता और संजय थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग गुस्से में थे। अखबारों ने इसे देश के सबसे दर्दनाक अपराधों में से एक बताया। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर ये अपराधी कौन हैं? पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले सबूत, गवाहों के बयान और संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की गई। धीरे धीरे जांच की दिशा दो ऐसे अपराधियों की ओर बढ़ी जिनका आपराधिक इतिहास पहले से मौजूद था। कुछ समय बाद रंगा और बिल्ला पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ, गवाहों और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया गया। मुकदमा चला, जिसमें कई महत्वपूर्ण गवाह पेश हुए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया। काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। बाद में उनकी दया याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन इस मामले का असर केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रहा।
इस घटना के बाद दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों की सोच पूरी तरह बदल गई। माता पिता ने बच्चों को अकेले भेजना कम कर दिया। पुलिस व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर भी नए सिरे से ध्यान दिया गया। आज भी जब भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों की बात होती है तो रंगाबिल्ला केस का नाम जरूर लिया जाता है। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे देश को यह सिखाया कि सतर्कता और सुरक्षा कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय घटनाओं की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम भारत के एक और ऐसे केस की कहानी लेकर आएंगे जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया।